च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आजकल मेरे पास कई फ़ोन आ रहे हैं कि सोशल मीडिया में आर्य विद्वानों में एक बड़ा वाक युद्ध चल रहा है और उस वाक युद्ध में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास भी हो रहा है। वाक युद्ध क्या चल रहा है? एक पक्ष कहता है कि जीवात्मा निराकार है और दूसरा पक्ष कहता है जीवात्मा साकार है। साकार बताने वाले निराकार बताने वाले को ऋषि द्रोही कह रहे हैं, ऐसा सुना है। तो जीवात्मा को निराकार बताने वाले साकार वालों को ऐसा कह रहे होंगे। मैं नहीं जानता कह रहे नहीं कह रहे, पर ऐसा सुना है। मुझे यह जानकर बहुत दुख होता है कि जिन विद्वानों को और जिन सभाओं को और आर्य समाज के जिम्मेदार लोगों को जहां यह सोचना चाहिए था कि आज वेद की प्रामाणिकता पर संसार प्रहार कर रहा है, ईश्वर के अस्तित्व को चैलेंज पूर्वक नकारा जा रहा है, वैदिक और भारतीय संस्कृति का उपहास किया जा रहा है, उनसे मुकाबला करने के लिए, उनका सामना करने के लिए, उनको उत्तर देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। दो युवा अपने ढंग से लगे हैं, लेकिन उनकी भी एक ही दिशा है लगभग। राहुल आर्य और अंकुर आर्य अच्छा उत्साही युवक हैं, लेकिन उनको भी कोई सभाओं का योगदान नहीं है, जैसा कि मुझे जानकारी है। लेकिन वो वैदिक धर्म या वैदिक सिद्धांतों का प्रचार कम और अवैदिकों का खंडन अधिक करते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। अवश्य आक्रमण भी आवश्यक है, लेकिन उससे पहले ये अनिवार्य है कि हम अपने को समझ लें। वेद आदि शास्त्रों को, वैदिक विज्ञान को हम पहले समझें, तब दूसरों पर कमेंट करें। लेकिन कोई हम पर आक्रमण कर रहा है तो उसका उत्तर अवश्य दें, लेकिन उसके लिए भी हमें अपने साहित्य का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। तो गंभीर अध्ययन हमारे यहाँ रहा नहीं। वो विधर्मियों को लक्ष्य बनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपनों को ही लक्ष्य बनाते हैं। ये जीवात्मा साकार निराकार कोई पक्ष नहीं है, आपस में लड़ रहे। और आपस में लड़ना आज आर्य समाजों का स्वभाव बन गया है। परस्पर लड़ते 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 1.5 शताब्दी लगभग बीतने जा रही है। हम रसातल में जा रहे हैं, हमारा संगठन समाप्त हो रहा है, ईर्ष्या द्वेष कटुता बढ़ रही है, लेकिन कोई चिंता नहीं। युद्ध करना है, परायों से नहीं तो अपनों से ही करें, पर युद्ध अवश्य करना। मुझसे भी आग्रह किया गया कि आपके मत में क्या विचार, क्या है, जीवात्मा साकार है निराकार है? तो मैं
इस विषय में कुछ विचार रखना चाहता हूं। वैसे मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं मानता। ये आपस में लड़ने वाले कभी भी आत्मा की साधना नहीं करते होंगे, उपासना नहीं करते होंगे, कुछ करते होंगे तो आडंबर करते होंगे, तो कुछ थोड़ा बहुत करते भी होंगे, लेकिन आत्म कल्याण या आत्मा के स्वरूप को जानना कितनों का लक्ष्य रह गया है, कितने यम नियमों का पालन कर रहे हैं, कितने यम नियमों का पालन नहीं तो समाधि साधना ध्यान, ये तो दिखावे, ये अभिनय हो रहा है। जब यम नियमों का भी पालन नहीं हो और प्रश्नोत्तर ऐसे हों कि जैसे ब्रह्मवेत्ताओं में एक शास्त्रार्थ हो रहा हो, मैदाशर, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देश और विश्व में हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, ये सब चिंतन का विषय नहीं रहा। इसलिए हम नष्ट होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पारस्परिक युद्ध तो करना ही है। जब तक पूरे नष्ट नहीं हो, जब तक तो युद्ध रुकेगा क्यों? क्योंकि हमने स्वयं को नष्ट करने का संकल्प ले रखा है। जब विद्वान लड़ते हैं तो उनके अनुयायियों में युद्ध चलता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में कि विद्वानों के मतभेद ने ही सबको ब्रह्मजाल में डाल रखा। जो ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था संसार के लोगों के लिए, संसार के विद्वानों के लिए, वो आज हमारे घर में देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा बिखरे हुए टूटे हुए हम हैं। जब मैं विचार करता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि आत्मा साकार है, उनके मन में ये विचार कहां से आया? साकार है इसका अर्थ आत्मा की कोई आकृति है। साकार का अर्थ आकार वाला, आकृति वाला। आकृति है, उसे हम देख पाए या ना देख पाए, उनका ये तर्क है। मुझे लगता है कि साकार के स्वरूप में कुछ भ्रांतियां हैं। रंजीत को फोन कर। साकार के स्वरूप में कुछ भ्रांतियां हैं। दोनों ही जानते हैं कि आत्मा एक देशी है, एक स्थान पर रहता है। इस एक देशी और महर्षि दयानंद जी ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में कैसा आत्मा, प्रश्न आया कि आत्मा परिच्छिन्न है व विभू। विभू का अर्थ सर्वव्यापक और परिच्छिन्न का अर्थ एक देश में, एक देशी। ऋषि दयानंद ने जीवात्मा को परिच्छिन्न कहा। और दूसरा, श्वेता ये उपनिषद में, श्वेतवाश्वतर उपनिषद में जीवा आत्मा के लिए लिखा वालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य। एक बाल के नौक के 100 टुकड़े कर दें और उसके फिर 100वां हिस्सा वो जीवात्मा का आकार है। भागो जीव स विज्ञेय। यहां से कुछ लोगों ने सोचा कि यहां जीवात्मा का आकार बता दिया। एक बाल की नोक का 100वां हिस्सा, फिर उसका भी 100वां हिस्सा, अर्थात एक बाल की नोक का 10,000वां भाग जीवात्मा का आकार है। ऋषि दयानंद ने आकार नहीं बताया, परिच्छिन्न बता दिया। तो यहां इन्होंने सोचा कि उधर वो परिच्छिन्न बता रहे हैं, उपनिषद आकार भी बता रहा है, बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा, तब निश्चित ही आकार वाला होगा। अच्छा, मैं ये पूछूं कि उसी उपनिषद में उससे पहले मंत्र में बताया अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के आकार वाला, तो बाल की नोक का आकार का 10,000वां हिस्सा और अंगूठे का आकार, ये तो बहुत बड़ा अंतर है।
अब उपनिषद की किस बात को स्वीकार करेंगे? अब बाल की नोक को आप देखेंगे नेट पर कि कितनी बाल का आकार है। यूरोप वालों के बाल का डायमीटर व्यास है 4 × 10⁹ मीटर। यूरोपियन लोगों के बाल पतले होते हैं, महीन होते हैं, और एशिया के लोगों का बाल का डायमीटर व्यास लिखा है 6 से 12 × 10⁻⁻9 मीटर। अर्थात यूरोपियन लोगों से हम लोगों के बाल का जो आकार है, व्यास है, वो 1.5 गुना से लेकर 3 गुना तक है। तो किस बात से ले रहे हैं? चलो यूरोप का बाल ले लीजिए, यहाँ के लिए लिखा है तो यहाँ का बाल लेना चाहिए। 6 से 12 नैनोमीटर इतना जीवात्मा का आकार हो गया। मेरी दृष्टि में नहीं, आपकी दृष्टि में, जो उपनिषद के इस प्रमाण से जीवात्मा का आकार निर्धारित करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि उपनिषदकार दोनों श्लोकों, दोनों मंत्रों में जो लगातार हैं, पहले में अंगुष्ठ मात्र बता रहे हैं और दूसरे में बाल से 10,000वां हिस्सा बता रहे हैं। उपनिषदकार ने यहाँ जीवात्मा की सूक्ष्मता का दिग्दर्शन कराने के लिए मात्र लिखा है। अंगुष्ठ मात्र स्थान का नाम बताया जहाँ जीवात्मा रहता है। जैसे क्योंकि हृदय, तो हृदय की लंबाई चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा होगी, तो अंगुष्ठ मात्र एक प्रदेश विशेष का आकार बताया है, और बाल का 100 में का 100वां हिस्सा एक केवल सूक्ष्मता दर्शाने के लिए बताया है। क्या जीवात्मा का वास्तव में आकार है? और उधर ऋषि ने परचिन्ह बताया। अब जरा सोचिए कि एक वायरस, छोटे से एक सूक्ष्म वायरस होता है, उसकी व्यास है 20 × 10⁻⁻9 मीटर। तो जीवात्मा का आकार अगर इतना माने, तो अंगुष्ठ मात्र माने तो उसमें तो अरबों वायरस आ जाएंगे, खरबों। और बाल की नोक का 10,000 में समय मानेंगे तो उस वायरस के अंदर 2 जीवात्मा रह पाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। अर्थात उस वायरस के शरीर का आधा तो जीवात्मा हो गया। ये मानने में आती है बात। अब हम और चले। मैं पूछता हूं कि आपने क्या इससे छोटी दूरी या छोटे आकार की कल्पना भी की कभी? जिन्होंने भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ा, उनको ये दूरी बहुत छोटी मालूम पड़ती है। ऑक्सीजन के एटम का व्यास होता है 10⁻⁻12 मीटर। अर्थात अगर जीवात्मा का आकार उपनिषद के इस कथन के अनुसार मानते हो, तो ऑक्सीजन का एटम है, वो ऑक्सीजन का एटम से जीवात्मा का आकार कम से कम 100 गुना हो गया। तब क्या जीवात्मा स्थूल है ऑक्सीजन के एटम से? और ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ऑक्सीजन के एटम का न्यूक्लियस है 2.8 × 10⁻⁻15 मीटर। अर्थात ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में जीवात्मा, खरबों जीवात्मा आ सकते हैं। नहीं, एक जीवात्मा में ऑक्सीजन के खरबों न्यूक्लियस आ सकते हैं। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? जिस जीवात्मा को सूक्ष्म से सूक्ष्म कहा, प्रत्येक जड़ पदार्थ से सूक्ष्म कहा, वह जीवात्मा
इतना बड़ा हो गया कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से खरबों गुना, अगर आकार माने तो। वह भी आकार बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा माने तो, अंगुष्ठ मात्र माने तो बात करना ही बेकार है सूक्ष्मता की। तो ऐसा कैसा जीवात्मा है? उसकी आकृति है तो उसकी परिधि भी होगी, परिधि भी होगी तो उसके अंदर कुछ भरा होगा, कुछ भरा होगा। वो किससे बना है? क्या मटेरियल है जीवात्मा के अंदर? अगर वह जीवात्मा अभी अभी है तो जीवात्मा अनादि और अंत नहीं हो सकता। उसका कभी निर्माण हुआ और कभी नष्ट होगा, ये मानना पड़ेगा। अगर जीवात्मा अणु मात्र है, उससे छोटा सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। अगर जीवात्मा इस आकार वाला है जो आप मान रहे हैं, तब इसमें प्रकृति अंदर जा सकती है। और क्या जा सकता है? ये हवा के मॉलिक्यूल भी अंदर जा सकते हैं, हवा उसके अंदर पास हो सकती है। जिस जीवात्मा को अशब्द कहा, अस्पर्श कहा, अरूप कहा, अगंध कहा, सब कुछ कहा, लेकिन यह जीवात्मा का साइज मानेंगे तो उसमें से हवा भी पार होगी, अंदर चली जाएगी। वो जीवात्मा नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। इससे तो छोटे छोटे या इसके बराबर या थोड़े ही बड़े तो ये शरीर है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि छांदोग्य उपनिषद के 8वें प्रपाठक में जीवात्मा को अशरीर कहा है, और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में सपरिगा शुक्रमकायम अब्रणम मशनाविरम अकायम, वहाँ परमात्मा को भी अशरीर कहा है। परमात्मा को अशरीर कहा, और छांदोग्य उपनिषद में जीवात्मा को अशरीर कहा। तो अशरीर का क्या अर्थ होता है? क्या अशरीर का यह अर्थ नहीं है कि वह निराकार है? चाहे परमात्मा की बात हो चाहे जीवात्मा की बात हो, दोनों निराकार, दोनों ही शरीर ही नहीं है। अब हम आते हैं कि फिर वह एक देशी केस हो सकता है। उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप आप देखेंगे तो ब्रह्म सूत्र देखिए, 4थे अध्याय के 4थे पाद का 6ठा सूत्र कहता है, चिति तन्मात्रेण तद आत्मकत्वात् इति औडलोमी। औडलोमी किसी ऋषि का मत महर्षि वेद व्यास बतलाते हैं कि जीवात्मा के साथ चिति केवल चेतन मात्र है। इससे अधिक जीवात्मा के बारे में हम नहीं कह सकते। अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है, एक देशी है, वो ठीक है, लेकिन उनका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप चिति स्वरूप, चेतन मात्र है। और योग दर्शन उठा के देखें तो योग दर्शन के पहले समाधि पाद के 45वें सूत्र में सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषयों की अवधि अलिंग परम पुरुष परमात्मा पर्यंत है। अब व्यास जी के भाष्य में सूक्ष्म से स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक की चर्चा की गई है। अहंकार आकाश की, वायु की, तेज की, जल की, पृथ्वी की, इन तन्मात्राओं की, अहंकार और बुद्धि की भी की है। बुद्धि को लिंग कहा, अहंकार को लिंग कहा, लेकिन प्रकृति को अलिंग कहा। प्रकृति का भी कोई आकार नहीं, कोई चिन्ह नहीं है जिस समय वो महाप्रलय अवस्था में प्रकृति का। और कहा कि जीवात्मा भी, परमात्मा भी अलिंग प्रकृति का जो सूक्ष्मपन है वो न चैव पुरुषस्य, उसका सूक्ष्मपन पुरुष के सूक्ष्मपन से भिन्न है।
कि उपादान कारण की दृष्टि से प्रकृति में सबसे अधिक सूक्ष्मता है और पुरुष जो है निमित्त कारण है। अर्थात जब सूक्ष्मता की बात करते हैं तो प्रकृति अलग है और जीव और पुरुष अलग है। इधर देखें, ये आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री जी आर्य समाज के एक अच्छे विद्वान हुए, उनका ग्रंथ है आर्य सिद्धांत सागर। इसमें वो लिखते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने जीवात्मा को विभू तो नहीं कहा, पर अणु भी नहीं कहा, सूक्ष्म कहा। अणु क्यों नहीं कहा? इन्होंने कहा है, मुंशी इंद्रमणि का कोई लेख है आर्य प्रश्नोत्तरी, एक विज्ञापन था, उसमें पृष्ठ संख्या 4 के प्रश्न 24, जीव के गुण वास्तव में विभू हैं परंतु बद्धावस्था में अविद्या से आच्छादित होने से परिच्छिन्न हैं और मुक्त में विभू हो जाते हैं। कौन? जीव के गुण। ये किनका लेख है? ये इंद्रमणि जी का लेख है। अब महर्षि दयानंद जी ने की समीक्षा की थी, विभू गुण उसी के होते हैं जो द्रव्य भी विभू हो, और जिसको अणु मानते हैं क्या उसके गुण विभू कभी हो सकते हैं? क्योंकि गुणों का आधार द्रव्य होता है। भला कोई कह सकता है कि परिच्छिन्न द्रव्य में विभू गुण हो? क्या गुणी एक देशी और गुण विभू हो सकते हैं? और गुणी को छोड़ केवल गुण पृथक भी रह सकता है? नहीं नहीं। और जो जीव को अणु माना वह भी ठीक नहीं। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, ध्यान से सुने, कोई कहे आकार भले ही कितना ही छोटा हो लेकिन है आकार। ऋषि दयानंद कहते हैं जीव को अणु माना वह भी ठीक नहीं, क्योंकि एक अणु में भी जीव रह सकता है। अर्थात एक अणु में अनेक जीव रह सकते हैं। देखो, अणु कांच या पृथ्वी आदि के मध्य में से पार नहीं जा सकता, जीव जा सकता है। इसलिए जीव अणु से भी सूक्ष्म है और इसके गुण भी विभू नहीं। अणु की परिभाषा ऋषि ने की है कि जो काटते काटते फिर अंत में जिसको काटा न जा सके उसे अणु कहते हैं। और यहाँ लिखते हैं कि जीवात्मा अणु से भी सूक्ष्म है, अणु नहीं है लेकिन। फिर जीवात्मा की सूक्ष्मता कुछ अलग प्रकार की है, ऐसी नहीं है कि जैसी आकृति वाले दूसरे पदार्थों की है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जीवात्मा का जो आकार आप उपनिषदों के आधार पर मानते हैं, उससे खरबों गुना आकार ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का हो गया। खरबों वह हिस्सा, अर्थात ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में खरबों जीवात्मा आ जाएंगे। अब जो न्यूक्लियस है वह भी ठोस नहीं है, उसमें भी क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो उस न्यूक्लियस से भी सूक्ष्म है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये भी अणु नहीं है, इनको भी तोड़ा जा सकता है। किस में तोड़ा गया? क्वार्क में तोड़ा गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। क्वार्क भी अणु नहीं है, इनके लिए स्ट्रिंग थ्योरी आ जाए साइंस में, सूक्ष्म स्ट्रिंग से बने हैं। और उसकी लंबाई कितनी बता रहे वैज्ञानिक? 10⁻⁻⁵ मीटर। अर्थात जीवात्मा से कितनी गुनी बड़ी? मैं नहीं मान रहा जीवात्मा आकार, जो आप मान रहे हैं उपनिषद के प्रमाण से, उनके लिए कह रहा हूं। 1 के आगे 25 शून्य रख दीजिए, इतने गुना जीवात्मा सिद्ध होता है स्ट्रिंग से। और मैं अपनी वैदिक फिजिक्स के आधार पर कह सकता हूं कि स्ट्रिंग से भी बहुत सूक्ष्म है। प्राण रश्मियां उनसे भी सूक्ष्म है। मनस तत्व उससे भी सूक्ष्म है। अहंकार और मन, और उससे भी सूक्ष्म है प्रकृति। तब बताइए सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश में लिखता है कि मुक्ति में जीवात्मा का शरीर नहीं रहता, बल्कि उसे सत्य, संकल्प आदि स्वाभाविक गुण, सामर्थ्य सब रहते हैं। भौतिक संग नहीं रहता। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र,
स्पर्श करना चाहता है, त्वचा देखने के संकल्प से, चक्षु स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिए घ्राण, संकल्प विकल्प करते समय मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकार स्वरूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो। जीवात्मा संकल्प मात्र शरीर वाला होता है। तो मुक्ति में जो जीवात्मा होता है वह जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप है, उसके साथ सूक्ष्म शरीर नहीं है, उसका संकल्प शरीर, अर्थात उसके अंदर जो शक्ति है जीवात्मा की जो स्वाभाविक शक्ति वही है, चेतन मात्र है। अहंकार भी उसके साथ नहीं रहता, मन भी नहीं रहता, जबकि मन अहंकार इष्टिन से भी सूक्ष्म है। तो आपका बाल के द्वारा नापना ये एक नादानी है कि जीवात्मा का आकार मान लें बाल के 9 के 10,000वां हिस्सा। उपनिषद ने कह दिया, उसका आशय समझे नहीं। किसने कह दिया कि वहाँ युद्ध हुआ, खून की नदियां बह गई। क्या नदियां बह गई? जब तक वक्ता का, लेखक का आशय नहीं समझा जाता तब तक हम अर्थ के अनर्थ कर डालते हैं। यही ऋषि जीवात्मा को अलिंग कहते हैं, यही ऋषि जीवात्मा को अशरीर कहते हैं, यही ऋषि जीवात्मा को अंगुष्ठ मात्र कहते हैं, यही ऋषि बाल के 10,000 में भाग वाला कहते हैं। तो कहीं तो कुछ रहस्य है। वो रहस्य है कि जीवात्मा का कोई आकार है ही नहीं, एक देशी है। उसका स्वरूप ऐसा है, किसी भी सूक्ष्म प्रकृति के किसी भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और वह फिर भी वह निरअवयव सत्ता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर परमात्मा जा सकता है। परमात्मा उसका शरीर अवश्य है। यह आत्मनितिष्ठन यस्य आत्मा शरीरम। उसकी गति अबाध होती है, मुक्ति में निर्बाध गति से गमन करता है। उसका प्रकृति से भी उसका संघर्षण नहीं होता। प्रकृति जो स्वयं अव्यक्त और अलिंग पदार्थ है वह भी उसके अंदर अवरोध पैदा नहीं कर सकती। आकार वाली वस्तु अन्य आकार वाली वस्तु के कारण अवरुद्ध अवश्य होगी। जैसे हम किसी ठोस पदार्थ या पत्थर के छोटे छोटे कणों के ढेर में से निकलना चाहेंगे तो बहुत बड़ा अवरोध का सामना करेंगे, लेकिन जल में से निकलना चाहें तो कम अवरोध का सामना करेंगे, वायु में से निकलना चाहें तो और कम अवरोध का अवरोध होगा, अवरोध अवश्य होगा। लेकिन जीवात्मा को गति करने के लिए कोई अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता। किसी भी सूक्ष्म स्थूल में वो पार जा सकता है। महर्षि लिखते हैं कि अणु पृथ्वी में से पार नहीं जाता, लेकिन जीवात्मा चला जाता है। साकार होता तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई या फिजिक्स वाला कहेगा कि न्यूट्रिनो पृथ्वी से भी पार चला जाता है। न्यूट्रॉन नाम का एक कण होता है, उसके लिए मैं कह दूं कि पार अवश्य चला जाता है। कांच में से प्रकाश के कण पार अवश्य चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अवरोध नहीं होता। उसके मार्ग में व्यवधान पैदा होता है। इससे उसको भौतिकी की भाषा में अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन हो जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगें जाएंगी, अपवर्तित हो जाएंगी। न्यूट्रिनो को मार्ग में भी निश्चित रूप से कुछ व्यवधान होगा, पर बहुत कम होता है, ये बात अलग है। लेकिन जीवात्मा के मार्ग में कोई व्यवधान नहीं होगा। और न्यूट्रिनो को मार्ग में भी क्यों व्यवधान नहीं होता, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमने वेद विज्ञान आलोक में दर्शाया है। उसका यहाँ बताने का समय नहीं।
कहने का अर्थ है कि जीवात्मा का किसी भी सूक्ष्म परमाणु से टकरा करके उसको कोई बाधा नहीं होती, न वो किसी से टकराता है, वो किसी में से पार जा सकता है। उसका स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप एक जैसा है। सूक्ष्म फिर क्या है? मैं कहूं कि उस व्यक्ति की बुद्धि सूक्ष्म है, इसका अर्थ क्या हुआ? सूक्ष्म विषय को ग्रहण कर लेती है, सूक्ष्म। और जीवात्मा की सूक्ष्मता का अर्थ यह नहीं है परमात्मा जीवात्मा के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवात्मा के अवयव हैं और उन अवयवों में जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसमें परमात्मा भर जाता है, ऐसा नहीं है। जैसा लोहे को तपाएंगे तो अग्नि के परमाणु प्रविष्ट हो जाते हैं। किस में प्रविष्ट हो जाते हैं अग्नि के परमाणु? अग्नि के परमाणु उनके इलेक्ट्रॉन्स द्वारा एब्जॉर्ब हो सकते हैं, पूरे मॉलिक्यूल द्वारा भी एब्जॉर्ब होकर मॉलिक्यूल उसके कंपन करने लग सकते हैं। कई प्रकार से कई प्रक्रिया होती हैं उसमें। उसका कारण ये कि इलेक्ट्रॉन्स भी रश्मियों से बना है और फोटोन भी रश्मियों से बना है। दोनों रश्मियाँ मिल जाती हैं। मिलने का अर्थ, क्योंकि उनमें एक गैप है, फिर भी गैप है। लेकिन जीवात्मा में ऐसी कोई रश्मियाँ नहीं है, जीवात्मा में ऐसे कोई कण नहीं है कि जिनमें कोई गैप हो और परमात्मा उसमें भर जाए। वस्तुतः जीवात्मा के लिए और परमात्मा के लिए अवकाश की आवश्यकता है ही नहीं। अवकाश का अर्थ खाली स्थान, खाली स्थान अभाव रूप आकाश सदैव सर्वत्र है। वो व्यवहार है, केवल व्यवहारिक पदार्थ है, वह कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है। लेकिन एक आकाश महाभूत जो इतना सूक्ष्म है कि उसमें सभी पदार्थों का प्रवेश आसानी से हो जाता है, गमन भी होता है, प्रकाश रश्मियों का आदि का, लेकिन वह भी रश्मियों से बना है। जीवात्मा उस आकाश की रश्मियों से भी सूक्ष्म है, वह उनमें से भी पार हो सकता है। अब कहें कि जीवात्मा बड़े शरीर में जाके बड़ा हो जाता है, छोटे में जाके छोटा हो जाता है, तो उसका आकार निश्चित नहीं रहा। कोई कहेगा जैसे हवा एक बड़े पात्र में भर दो और छोटे में भर दो, छोटे में जाएगी सघन हो जाएगी, बड़े में जाएगी तो विरल हो जाएगी। हवा इसलिए सघन विरल हो जाएगी क्योंकि हवा अणुओं से मिलकर बनी है। उन अणुओं के बीच में अवकाश है। अगर उन अणुओं के बीच में अवकाश न होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हवा विकारिणी है, हवा में संकोच आदि होता है, संघनन होता है, लेकिन जीवात्मा वैसा नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा होता है, इसका अर्थ हुआ कि जीवात्मा विकारी है, और जो विकारी है, जिसमें विकार पैदा हो सकता है, वो कभी नित्य नहीं हो सकता। वो अवश्य कभी बना है और अवश्य कभी बिगड़ेगा, नष्ट भी होगा। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद 6:47-18 रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इंद्रो माया भी पुरुरूपयते युक्त्वा यस्य हरय शतादश। इसके भावार्थ में क्या लिखा है? हे मनुष्याः यथा विद्युत पदार्थम प्रति तद्रूपा भवति तथैव जीव शरीरम प्रति तत्स्वभावो जायते। यदा बाह्यं विषयं द्रष्टुमिच्छति तदा तद्दृष्ट्वा तदाकारं ज्ञानमय से जायते। या से विद्युत सहिता असंख्य नाड्य सन्ति ताभिरयं सर्वस्य शरीर से समाचारम जानाति। हे मनुष्य, जैसे विद्युत प्रत्येक पदार्थ में उस पदार्थ के रूप वाली होती है, वैसे ही जीव प्रत्येक शरीर में उसके शरीर के स्वभाव वाला हो जाता है। उसके आकार वाला ज्ञान इस जीव को हो जाता है। उसके आकार वाला जीव नहीं होता, उसके आकार वाला ज्ञान उस जीव को हो जाता है।
जो इसकी विद्युत युक्त अनगिनत नाड़ियां हैं उनके द्वारा यह समस्त शरीर का समाचार जानता है। यह विद्युत को भी ऐसा मैं अगर आपसे पूछूं क्या विद्युत का कोई आकार है? क्या अब कहेंगे मन का कोई आकार है? अगर मैं पूछूं मेरे इस भाग में दर्द होता है, मान लीजिए, तो मैं कह दूं कि दर्द का एक आकार है। इस भाग में खुजली हो रही है, इसका कि कोई आकार है? तो आप कहेंगे दर्द तो गुण है, द्रव्य नहीं है। तो वैसे में द्रव्य देखिए क्या क्या है, मन भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है, काल भी द्रव्य है। अब काल का आकार बताइए मुझे, मन का आकार बताइए मुझे। आप कहेंगे कि जिसका आकार हम नहीं जानते, इसका अर्थ यह नहीं कि आकार वाली है, आकार वाली नहीं है। मैं पूछता हूं कि जिसका आकार आप नहीं जानते, तब उसको ये भी कैसे कह सकते हैं वो आकार वाली है? जिसका आकार हम नहीं जानते वह आकार वाली भी हो सकती है वस्तु, और बिना आकार वाली भी हो सकती है। अब कैसे सिद्ध, फिर इस पर विचार कैसे करें कि आकार वाली है कि बिना आकार वाली है? वह प्रमाणों से, वह तर्क से। प्रमाण तो ये बता रहे हैं अंगुष्ठ मात्र, प्रमाण ये बता रहे हैं बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा, प्रमाण ये बता रहे हैं अशरीर उसका कोई आकार नहीं है। अब तीनों प्रमाणों में अंतर करके देखिए, क्या ऋषियों की बात एक दूसरे को काटेंगी? अगर काटेंगे तो ऋषि नहीं हो सकते। तब उनके कहने का आशय हमें समझ लेना चाहिए। उनका आशय कि जीवात्मा अति सूक्ष्म क्षेत्र में रहता है, अति सूक्ष्म है, लेकिन वह अणु नहीं है, अणुरूप नहीं है। उसकी सूक्ष्मता ऐसी है कि वो किसी भी पदार्थ में जा सकता है, प्रकृति से भी सूक्ष्म है, और प्रकृति से सूक्ष्म जीवात्मा और उससे सूक्ष्म परमात्मा। लेकिन एक देशी है, एक देशी होते हुए सूक्ष्म, क्योंकि उसी क्षेत्र में वह चिति स्वरूप है, चिति स्वरूप, न कि किसी आकृति स्वरूप, किसी आकृति वाला नहीं, किसी अवयवी वाला नहीं, किसी सीमा रेखा वाला नहीं, किसी पदार्थ, किसी का कार्य नहीं, किसी का उपादान कारण भी नहीं, अनित्य नहीं, वह नित्य है। वह सूक्ष्म परंतु अणु नहीं, वह सूक्ष्म परंतु शरीर नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? वह सूक्ष्म परंतु आकार वाला नहीं। आकार वाला मानने से ये सारी समस्या आएंगी। आकार वाला कभी भी अबाध गति से गमन नहीं कर सकता प्रकृति के अंदर। आकार वाला कभी अव्यक्त नहीं हो सकता, अलिंग नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह सब जीवात्मा के गुण हैं। आकार वाला केवल संकल्पमय नहीं हो सकता मोक्ष अवस्था में, क्योंकि मुक्ति अवस्था में भी जीवात्मा तो उसका स्वरूप तो रहता है, उसके पास अहंकार भी नहीं है जो आपके इन आकारों से बहुत सूक्ष्म है, कल्पनातीत सूक्ष्म है। आपके पास मैथ भी नहीं है, उस समय बुद्धि भी नहीं है। एवं चिति शक्ति से सारे व्यवहार कर रहा है। ये भी बता रहा है कि जीवात्मा निराकार है। तो मैं समझता हूं कि आप अपने अपने हठ और दुराग्रह को त्यागेंगे और इस बात पर गहराई से विचार करेंगे कि क्या इस प्रकार से
इस प्रकार के प्रश्नों से और अपने अपने मत को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने से क्या आर्य समाज का हित होगा? क्या हिंदुओं का हित होगा? क्या वेद की रक्षा होगी? क्या ऋषियों के सिद्धांत की रक्षा होगी? आपको अगर ये वाद ही करना है, संवाद ही करना है, तो मिल करके प्रीतिपूर्वक संवाद करें कि वेद क्या है। वेद को भूल गए। संवाद इस पर करें कि जो लोग वेद पर व्यंग्य करते हैं उनका क्या उत्तर देना चाहिए, जो वेद को मनुष्यकृत मानते हैं उनको क्या उत्तर देना चाहिए, जो वेद में विज्ञान को स्वीकार नहीं करते उनको क्या उत्तर देना चाहिए, जो वेद के अनर्थ करके दुनिया को मूर्ख बना रहे उनको क्या उत्तर देना चाहिए। क्या इसके लिए आपके पास कोई समय है? जो हमारे महापुरुषों को नीचा दिखाते हैं उनको क्या उत्तर देना चाहिए? क्या ये सोचने के लिए समय है? हमारे कुछ विद्वान दिखाते हैं, खुद उनसे बड़े बनने का प्रयत्न करते हैं। जो देशद्रोही लोग, विधर्मी लोग भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाते हैं उनको उत्तर देने के लिए क्या आपके पास कभी समय है? क्या वेद के स्वरूप को, ब्राह्मण ग्रंथों के स्वरूप को, दर्शनों को यथावत समझने के लिए, परिश्रम करने के लिए आपके पास समय है? नहीं है। इस भारत को जगत गुरु बनाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं क्या? सोचने के लिए कुछ समय है? ये देश क्यों पतित हो गया, पराधीन हो गया, अधीनहीन हो गया, बौद्धिक दास हो गया? क्या इसके कारणों को जानने के लिए आपके पास कोई समय है? क्या इन कारणों के निवारण के लिए आपके पास कोई समय है? क्या इसके लिए समय निकालेंगे, या छोटी छोटी बात पर आप लड़ते झगड़ते रहेंगे? एक ऋषि दयानंद को मानने वाले, एक वेद का जय घोष करने वाले, एक यज्ञ का जय घोष करने वाले, भारत माता की जय बोलने वाले, वैदिक धर्म की जय बोलने वाले, क्या इन जय घोषों को साकार भी करने के लिए समय निकालेंगे, या आपस में लड़ते रहेंगे? अपने अपने हथियार वापस लीजिए और ऐसे हथियार बनाइए जिससे वेद विरोधी तर्कों का सामना आप कर सकें। हथियार का मतलब कोई युद्ध नहीं, बौद्धिक युद्ध। मैं आपको कह रहा हूं, जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, अश्वत्थामा ने छोड़ा था, बीच में महर्षि व्यास जी आ गए थे। दोनों कहा था हथियारों को वापस ले लो, विनाश हो जाएगा। अर्जुन ने लिया, अश्वत्थामा ने नहीं लिया, उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। इसलिए आप भी कुछ कर लीजिए, कोई मध्यम मार्ग निकाल लीजिए। संगच्छध्वम सम्मदध्वम संभो मनंसि जानताम, इसका पालन करना सीखिए। ये संगठन सूक्त आप ही बोलते हैं और दुनिया में कोई नहीं बोलता, लेकिन सबसे ज्यादा संगठन सूक्त का उपास आप ही करते हैं। कोई संगठन नहीं है। सर्वे यत्र नेता सर्वे पंडित मानिना, जहां सभी नेता हैं सभी पंडित हैं, वो समाज की क्या दशा होगी। और आपके कारण युवा भ्रमित हो रहे हैं, कितने परेशान हैं। जब मुझे फोन करते हैं ऐसा लगता है कौन सी विपत्ति, उल्का पिंड टूट के आ रहा है धरती पर, जो प्रलय होने वाला, जीवात्मा साकार मान लेंगे तो, निराकार मान लेंगे तो होगा। इतना बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया और मुझे अपना समय खराब करके ये वीडियो बनाना पड़ा। व्यवस्था में बहुत पीछे पड़े थे। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप
इस प्रकार विद्या विवादाय धनम मदाय यह नहीं होना चाहिए। विद्या संवाद के लिए होनी चाहिए। विद्या संवाद करके कुछ तत्व निकालने के लिए होना चाहिए, केवल विवाद के लिए नहीं। ऋषि दयानंद का आत्मा अगर आपको देखता होगा तो हाँ रोता होगा कि किस समाज का मैं निर्माण किया था, क्यों समाज का निर्माण किया था, कहाँ है समाज। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ रहे हैं। हर मंत्र से पहले ओम बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, इसी में झगड़ा मैंने होते देखा। और शास्त्रार्थ होते देखे, मनभेद भी होते देखा। मैंने एक ऐसे वानप्रस्थी सज्जन को देखा, झांसी में 89 की बात है। वो वृक्षों में जीवात्मा नहीं मानते थे, तो मेरे पास वो बैठे थे। एक ढोलक वादक ने उसको कहा, मुनि जी मेरे साथ भजनोपदेश कर देवी सिंह। कि देवी सिंह जी तो ये कह रहे वृक्षों में जीवात्मा होता है। वो महात्मा जी इतने नाराज हुए, उठ के चले कि मैं ऐसों से बात नहीं करता, ऋषि द्रोही। इस प्रकार के कट्टरपंथी ये समाज का भला नहीं कर सकते। मतभेद हो सकता है, पर उसके लिए मनभेद पैदा किया जाए, उसके लिए जनता में भ्रम पैदा किया जाए, उसके लिए जनता को दो धड़ों में बांट दिया जाए, यह तो कोई आर्य तो नहीं है। मनभेद किसी से नहीं रखने। मतभेद हो सकते हैं और मतभेदों को दूर करने का एक ही उपाय है, प्रीतिपूर्वक संवाद। चाहे आर्य समाजियों आपस में हो, चाहे आर्य समाजियों का पौराणिक सनातनियों से हो, या हिंदू मुस्लिम का हो, ईसाइयों का हो, किसी से भी हो, प्रीतिपूर्वक संवाद। और लक्ष्य होना चाहिए सत्य का निर्णय। लक्ष्य जीत हार नहीं, सत्य का निर्णय। और जब सत्य का निर्णय लक्ष्य होता है तो मनभेद कभी नहीं होते। जब जीत हार प्रतिष्ठा का निर्णय होता है, लक्ष्य होता है, तो मनभेद होते हैं और बड़े बड़े संगठन, इस समाज और देश टूट जाते हैं, और ये टूट रहे हैं। इसलिए मतभेद हों भी तो भी शास्त्रों को दोनों ही चिंतन करिए। दोनों सत्य तो एक ही होगा, सब सत्य नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। मेरे विषयों में भी मेरी आलोचना खूब होती है, मेरे से आके संवाद नहीं करता, पीछे आलोचना करते हैं। यह मनभेद, यह ईर्ष्या, यह द्वेष, यह असूया। आश्चर्य होता है, ये पांडित्य के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, असूया कहाँ से आ गई? जिसमें पांडित्य होता है उसमें यह आता ही नहीं, आना ही नहीं चाहिए। अगर किसी में है, अहंकार है, असूया वृत्ति है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसका मतलब वो विद्वान नहीं है, वो आडंबरी है। ईश्वर ऐसे आडंबरी लोगों को सद्बुद्धि दे। हम सभी शास्त्रों को उनके ऋषियों के आशय के अनुकूल समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, मिलके चलने का प्रयास करें। असंश्रुतेन गमे मही मा श्रुतेन विराधसी। हम वेद पर पथ पर चलें, वेद के विरुद्ध कभी न चलें। ओम शम।